Now student, let's solve fifth question. Classify into monomial, binomial and trinomial. जैसे कि मैंने पहले भी आपको समझाया था की पॉइंट्स के अंदर, वो पॉलिनोमियल जिसके अंदर दो टर्म्स होती हैं दैट इज कॉल्ड एज बायनोमियल, जिसके अंदर एक टर्म होती है वो कहलाती है मोनोमियल, और जिसके अंदर तीन टर्म्स होती हैं वो कहलाती है ट्राइनोमियल. तो इसमें कितनी टर्म है, 1 और 2, तो क्या कहलाया ये आपका बायनोमियल. ठीक है, वाई स्क्वायर में एक ही टर्म है तो क्या कहलाया आपका मोनोनोमियल. इसमें थर्ड वाले में 1 2 3 3 टर्म्स है तो ये क्या कहलाया आपका ट्राइनोमियल. इसमें फोर्थ वाले में केवल एक ही टर्म है, ये कांस्टेंट टर्म है. फिर बार बार समझा रही हूँ, ये क्या कहलाती है कांस्टेंट टर्म, जिसके साथ कोई भी अननोन नंबर नहीं होता, दैट इज कॉल्ड एज कांस्टेंट टर्म. तो इसका कोई भी ये एक अलग अकेली है तो इसका ये कहलाएगी वन, सिर्फ एक ही है तो कहलाएगी ये मोनोमियल. 1 2 3 तो क्या कहलाए आपकी ट्राइनोमियल हैविंग 3 टर्म्स. 1 2 2 टर्म्स इट मीन्स बायनोमियल. This is having 1 2, this is also having 2 terms, it means this is binomial. This is having only one term, this is monomial. This is having 1 2 3 terms, it means this is trinomial. This is 1 2 2 terms, it means this is binomial. This is also having 2 terms, it means this is also binomial. And this one is having 1 2 3 terms, it means this is trinomial. You have to solve this sum in your notebook. आप पहले सबसे पहले आप क्या पॉलिनोमियल आप इसको कॉपी करेंगे और सामने ही उसके लिख दीजिएगा ये बाइनोमियल है या मोनोमियल है या ट्राइनोमियल है. ओके, नाउ स्टूडेंट्स लेट्स सॉल्व सिक्स्थ क्वेश्चन. एंड सिक्स्थ क्वेश्चन इज स्टेट वेदर अ गिवन पेयर ऑफ टर्म्स इज ऑफ लाइक और अनलाइक टर्म. इसका मतलब है आपको इनमें से ये बताना है कि कौन सी लाइक टर्म है और कौन सी अनलाइक टर्म है. तो जैसे मैंने आपको की पॉइंट्स लिखवाए थे तो बताया था लाइक टर्म्स हैविंग द सेम एल्जेब्रिक फैक्टर्स आर लाइक टर्म्स. मैंने समझाया भी था आपको कि लाइक टर्म्स कौन से होते हैं, और अनलाइक टर्म भी बताया था टर्म हैविंग डिफरेंट एल्जेब्रिक फैक्टर्स आर अनलाइक टर्म्स. तो अब हमें इनमें से पहचानना है कि कौन सा लाइक टर्म है और कौन सा अनलाइक टर्म है. तो फर्स्ट पार्ट इज 1 एंड 100. अब 1 और 100 दोनों ही कांस्टेंट टर्म है, इसका मतलब ये क्या है लाइक टर्म है. ठीक है, अब सेकंड वाला है -7x और 5/2x. इसके अंदर x जो है वो अननोन टर्म है, दोनों के अंदर अननोन टर्म कौन सी x, और इसमें भी x है, इसका मतलब ये क्या है आपका लाइक टर्म है. देखो बच्चों, कोफिशिएंट चाहे कोई भी हो, इसमें -7 है इसमें 5/2, इससे फर्क नहीं पड़ता. फर्क किससे पड़ता है, आपका जो 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 अननोन नंबर है वो एकदम सेम होने चाहिए, और दोनों में ही क्या है x x है, इसका मतलब क्या हुआ ये लाइक टर्म है. थर्ड वाला देखो, -29x है इसमें -29y है. वैसे तो कोफिशिएंट दोनों में सेम है -29 -29, पर फिर भी ये दोनों अनलाइक टर्म्स हैं. क्यों? क्योंकि अननोन नंबर दोनों के अंदर अलग अलग है, एक में x है और एक में y है, इसका मतलब ये क्या है अनलाइक टर्म है. ठीक है, अब फोर्थ वाला देखो, 14xy और इसमें 52yx. तो वैसे तो अननोन टर्म दोनों सेम ही है, चाहे हम xy लिखें या yx लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता इससे. तो ये xy और yx दोनों क्या है आपकी लाइक टर्म्स हैं. इधर देखो फिफ्थ वाले में 4m² है, इधर 4mp² है, दोनों अलग अलग है. इधर m में स्क्वायर लगा हुआ है, इधर p में स्क्वायर लगा हुआ है, तो दोनों के जो अननोन टर्म्स है दोनों अलग अलग है, इसका मतलब ये क्या है अनलाइक टर्म है. अब सिक्स्थ वाला देखो 12xz और इधर है 12x² z². कोफिशिएंट दोनों का एक जैसा है, पर जो उनके अननोन नंबर्स हैं वो दोनों अलग अलग हैं. इधर xz है, इधर क्या है x² z², इसका मतलब क्या है ये अनलाइक टर्म है. Now student, let's solve seventh question. Seventh question is identify like terms in the following. A part is, this part is given, you have to identify the like terms. So let's solve question number 7, A part. So student, let's find the like terms. So like terms
टर्म्स आर, कौन कौन सी होंगी देखिए, ये पहली तो ये है, फर्स्ट वन इज -xy² एंड इसके साथ में होगी कौन सी, दिस वन दिस वन xy², सो दिस वन 2xy², ठीक है। सेकंड है हमारी -4yx², -4yx², दिस, एंड लाइक टर्म है हमारी x, दिस 20 एंड 20x²y, ठीक है। थर्ड वन इज दिस 8x², then this -11x² and this one also, and 6x². These three are like terms. Now fourth one is this 7y and this only y. Fifth one is -100x, this -100x and 3x, this one 3x. Sixth one is this one -11yx, and this one 2xy, so 2xy. So all these are like terms. Now let's solve B part, students. Now B part of question number 7 is your homework that you have to solve it yourself as I have solved the A part. जैसे मैंने A part solve किया वैसे ही आपको B part भी solve करना होगा. This is very easy. So this is the end of today's video, students. We will meet tomorrow with next exercise. Up till then, goodbye and thank you.